मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए, उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता है या नहीं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नाबालिग पीड़िता मामले में पॉक्सो एक्ट पर अदालत सख्त, सीबीआई से मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। सुनवाई में बताया गया कि मामले की जांच कर रहे सीबीआई के एओएसपी रैंक अधिकारी श्रीवास्तव ने आरोप पत्र में पॉक्सो एक्ट लगाया। इस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा कि जब पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की है तो पॉक्सो अधिनियम क्यों नहीं जोड़ा गया। न्यायालय ने अधिकारियों से इस संबंध में लिखित जवाब मांगा है। सुनवाई 3 घंटे से अधिक चली, जिसमें एसआईटी और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए जांच एजेंसी से कई स्पष्टीकरण भी मांगे। फिलहाल मामला विचाराधीन है और विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया गया। अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई और निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं। आज काफी देर सुनवाई हुई, करीब 11:15 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई और 2:45 बजे तक लगातार नॉन स्टॉप 3 घंटा से ज्यादा सुनवाई। अदालत ने सभी पक्षों की बातें काफी गंभीरता से सुना। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई के जो आईओ हैं, जब उनसे पूछा गया कि मनीष रंजन को जमानत दे दी जाए, उन्हें कस्टडी में रखने की आवश्यकता है या नहीं है, जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, तो सीबीआई के आईओ जो कि श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कहा कि मनीष रंजन को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है और जमानत अगर दे दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने उन्हें कहा है कि आप लिखित में इन सारे चीज़ों को दीजिए और सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को निर्धारित की गई है। इस केस में सीबीआई जांच के नाम पर लीपापोती कर रही है। एक मृतका जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से कम है, 17 साल कुछ महीने ही हुए हैं। और श्रीवास्तव जी जो आईओ हैं इस केस के, सीबीआई के, उन्होंने इस केस में पॉक्सो की धाराएं लगाई ही नहीं। तो जब भी कोई नाबालिग बच्ची है और उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो कानूनन उसमें पॉक्सो की धाराएं लगेंगी। तो कानून से ऊपर नहीं, वो संविधान से ऊपर नहीं। उन्होंने अदालत में आज काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सारी बातें कही हैं, जो कि काफी दुखद है। अदालत ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को है। चूंकि मामले की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है, तो मैं अपने मीडिया के साथियों से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा मैं कोई और बयान नहीं देना चाहूँगा। अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत की सुनवाई पे भरोसा रखिए। यह केस हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियां, एक बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेके अपने दिल में आती है, उसका बलात्कार होता, उसका हत्या होता, उसका स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक वो माइनर, उसके इंसाफ की लड़ाई हम लोग अपने अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। अदालत पर भरोसा है हम लोगों को। इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और ये है कि क्या आज रोशनी कुमारी और इन दोनों के बयानों में लोग तालमेल नहीं था, दोनों के बयान आप देखिए, अदालत में सुनवाई अभी चल रही है। मीडिया में ज्यादा बयान नहीं देना चाहता, बस यही अपील करना चाहता कि अदालत पे भरोसा रखें। हमें लिपापोती किया जा रहा है, सीबीआई के द्वारा भयंकर तरीके से लिपापोती किया। सीबीआई नहीं चाहती कि इसमें इंसाफ हो। किसी को बचाने का कोशिश की जा रही है। जो असली गुनाहगार हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यह सिर्फ कोशिश नहीं है, यह एक आपराधिक षड्यंत्र है। मोबाइल मामले को लेकर कोर्ट में फटकार भी लगाई है।
बहुत 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बहुत कुछ हुआ और मैं इसका खुलासा मीडिया के समक्ष, अदालत की सुनवाई है, अदालत की एक प्रक्रिया होती है। मैं बस आपसे अपील करना चाहूंगा कि अदालत पर भरोसा रखें। देश की बेटियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप अदालत पे भरोसा रखें। इस देश का कानून जिंदा है। मनीष रंजन के होने के सवाल पर हाँ, देखिए, जो मैं बयान दे चुका उसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले का कोई मीडिया ट्रायल हो। अदालत को अपना काम करने दीजिए और देश की बेटियों से भी कहना चाहता, अपील करना चाहता, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता कि मैं अपने अंतिम सांसों तक इस मुकदमे को लड़ूंगा, इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आप सभी लोग अदालत पे भरोसा रखें। एस के पांडे, एडवोकेट फॉर विक्टिम।